नमस्कार, एरियल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मोनिका। आज की इस खास खबर में हम बात करेंगे मुंबई के सिंघम कहे जाने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बारे में। समीर वानखेड़े की छवि एक सख्त अधिकारी की है। सामने चाहे कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, समीर वानखेड़े बिना किसी के दबाव में आए अपना काम करते हैं। समीर वानखेड़े के नेतृत्व में ही एनसीबी ने कई बड़े सेलिब्रिटी पर कार्रवाई की है। उनके जोनल डायरेक्टर बनने के बाद महज 2 साल में ही एनसीबी ने करीब 17,000 करोड़ रुपए के नशे और ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया। वहीं बात करें उनके निजी जीवन और करियर की, तो दोस्तों, समीर वानखेड़े का जन्म मायानगरी मुंबई में हुआ। समीर वानखेड़े के पिता एक पुलिस अधिकारी थे। समीर वानखेड़े ने अपनी स्कूली शिक्षा एक निजी स्कूल से पूरी की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद समीर वानखेड़े ने सिविल परीक्षा पास करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने खूब मेहनत की। साल 2008 में उनकी मेहनत रंग भी लाई और वो IRS अधिकारी बन गए। वही भारतीय राजस्व सेवा ज्वाइन करने के बाद समीर वानखेड़े की नियुक्ति मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डिप्टी कस्टम कमिश्नर के तौर पर हुई। यहाँ समीर वानखेड़े ने बेहतरीन काम किया और नियमों को सख्ती से लागू भी किया। मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां लगातार सेलिब्रिटी का आना जाना लगा रहता है, लेकिन समीर वानखेड़े को कभी इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। वही बात करें समीर वानखेड़े की पत्नी के बारे में, तो बता दें कि समीर वानखेड़े ने मराठी अभिनेत्री क्रांति रेडकर से शादी की है। रेडकर ने साल 2003 की फिल्म गंगाजल में अभिनेता अजय देवगन के साथ काम किया है। वहीं समीर वानखेड़े और क्रांति रेडकर की 2 जुड़वा बेटियां जिया और जायदा हैं। क्रांति रेडकर समीर वानखेड़े की दूसरी पत्नी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार समीर वानखेड़े की पहली पत्नी का नाम शबाना है। समीर वानखेड़े और शबाना ने साल 2006 में शादी की थी। हालांकि साल 2016 में दोनों का विशेष विवाह अधिनियम के तहत तलाक हो गया था। इसके साथ समीर वानखेड़े के अच्छे कामों को देखते हुए उनके पहले आंध्र प्रदेश और फिर दिल्ली भी भेजा गया। इसके बाद समीर वानखेड़े की तैनाती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के जोनल डायरेक्टर तौर पर हुई। एनसीबी में रहते हुए समीर वानखेड़े ने नशे और ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया। उनके शुरुआती 2 सालों में ही एनसीबी ने करीब 17,000 करोड़ रुपए के नशे और ड्रग्स रैकेट बरामद किए। खासकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स रैकेट में कार्रवाई को लेकर भी समीर वानखेड़े खासी चर्चा में रहे। इस दौरान एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह समेत कई अन्य हस्तियों को पकड़ा। समीर वानखेड़े नियमों को लेकर काफी सख्त रहे। जब उनकी तैनाती मुंबई एयरपोर्ट पर हुई तो उन्होंने सबसे पहले अपने जूनियर्स को सेलिब्रिटीज के पीछे भागने या उनके साथ सेल्फी लेने से रोका। इसके बाद समीर वानखेड़े ने देखा कि बॉलीवुड स्टार्स विदेश से ज्यादा सामान लेकर आते हैं और अपने असिस्टेंट से सामान उठवाते हैं। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार्स के नखरे से भी समीर वानखेड़े परेशान हो गए। इसके बाद समीर वानखेड़े ने तय कर दिया कि हर यात्री अपना सामान खुद ही उठाएगा। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान समीर वानखेड़े ने बताया कि कई बार सेलिब्रिटीज उनसे बहस करते हैं, कई बार उन्हें सीनियर से शिकायत करने की धमकी भी देते हैं, लेकिन जब वो उन्हें बताते हैं कि यहाँ सबसे सीनियर वही है तो फिर चुपचाप लाइन में लग जाते हैं। वहीं एक बार एक दिग्गज क्रिकेटर के एक्टर बेटे और एक अन्य क्रिकेटर की पत्नी से भी फाइन न भरने को लेकर समीर वानखेड़े की बहस हो चुकी। इसके बाद समीर वानखेड़े ने उन्हें टैक्स चोरी के आरोप में गिरफ्तार करने की बात कह दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ और उन्होंने फाइन भरा। वही साल 2013 में समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड गायक मीका सिंह को मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी मुद्रा के साथ पकड़ा था। समीर वानखेड़े नियमों को लेकर कितने सख्त हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने साल 2011 में सोने से बनी क्रिकेट विश्व कप की ट्रॉफी को ड्यूटी चार्ज का भुगतान करने के बाद ही मुंबई हवाई अड्डे से जाने दिया था। इसके साथ साल 2010 में महाराष्ट्र सेवा कर विभाग में तैनाती के बाद समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की 200 मशहूर हस्तियों समेत 2,500 लोगों के खिलाफ टैक्स चोरी के मामले में कार्रवाई की। समीर वानखेड़े के रहते हुए 2 साल में 87 करोड़ रुपए का राजस्व भी सरकारी खजाने में जोड़ा गया, जो मुंबई में एक रिकॉर्ड है। वहीं साल 2021 में समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एनसीबी ने मुंबई में एक पैसेंजर क्रूज शिप पर छापा मारा और एक रेव पार्टी का भांडाफोड़ किया। इस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। एनसीबी ने इस मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित 3 लोगों को हिरासत में भी लिया था।
वहीं साल 2021 में आर्यन खान मामले के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाते हुए कहा था कि समीर वानखेड़े मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने नौकरी पाने के लिए खुद को दलित बताया। सबूत के तौर पर नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े और उनकी पहली पत्नी का निकाहनामा भी जारी किया था। हालांकि समीर वानखेड़े और उनके परिवार ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए कहा था कि मेरे पिता हिंदू हैं और माता मुस्लिम है। मैं बचपन से हिंदू हूं और मैंने कभी इस्लाम नहीं अपनाया। इसके साथ नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर रिश्वत लेने के आरोप भी लगाए थे। हालांकि इन आरोपों को समीर वानखेड़े ने खारिज कर दिया था। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज। नमस्कार।